दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में फॉर्म इवेंट्स सेकंड फॉर्म इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में फॉर्म इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, अब उसी के पार्ट है सेकंड, हम उसका पार्ट पढ़ेंगे। उसके अंदर हमने पहले फॉर्म इवेंट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने फोकस, ब्लर और इनपुट नाम के 3 इवेंट्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे चेंज, सेलेक्ट, सबमिट और इनवैलिड, यानी कि ये जो इवेंट्स हैं ये किस तरीके से काम करता है ये हम देखेंगे। फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल डाउन करके। ये देखें, ये हमारे पास एक फॉर्म है, तो उसको हमने क्या किया हुआ है, इसको डिव के अंदर रखा हुआ है। डिव को क्लास फॉर्म कंटेनर दी हुई है, फिर हेडिंग है, फिर हमारे पास फॉर्म आ रहा है। अब उसके अंदर हमने एक इनपुट रखा हुआ है टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट, फिर हमने एक इनपुट दिया हुआ है टाइप ईमेल, फिर हमने एक टेक्स्ट एरिया लिया हुआ है और एक हमारे पास एक बटन आ रहा है नीचे सबमिट का। तो ये और इसके अंदर हमने फोकस इवेंट्स लगाया हुआ है और ऑन ब्लर नाम का इवेंट्स लगाया हुआ है और इनपुट जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ऑन इनपुट, यानी कि इनपुट, ब्लर और फोकस नाम के जो इवेंट्स पढ़े थे वो हमने इनके अंदर लगाया हुआ है। हमने इनका जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे बनाया हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये देखें, फोकस नाम का फंक्शन है, ब्लर फंक्शन है और इनपुट नाम का फंक्शन है, ये हमने बनाया हुआ है। हमने इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फोकस, जैसे हम फोकस करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर इनपुट का चेंज हो जाता है। जिस इनपुट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए, मैंने टेक्स्ट एरिया पे किया तो टेक्स्ट एरिया का कलर क्या होगा, चेंज हो गया। बाकी इनपुट के अंदर हम क्या करते थे, हम जैसे इसके ऊपर फोकस करके कोई चीज़ लिखते हैं, इसकी हमने वैल्यू उठाई थी। ये देखें, एक डिव लिया जाता नीचे से, जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ नीचे से टाइप होती जाएगी। तो ये देखें, मैंने मिस्टर इलियास लिखा तो मिस्टर इलियास नीचे टाइप हो गया, यानी कि उसकी वैल्यू हम उठा रहे हैं। इनपुट से हमने ये लगाया था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्म इवेंट्स के अंदर ये 3 पढ़े थे, फोकस, ब्लर और इनपुट। जो अब हम पढ़ेंगे वो हमारे पास चेंज है और इनवैलिड है। तो ये 4 जो हैं ये हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है हमारे पास चेंज। चेंज जो है वो किस तरीके से काम करता है वो हम देखेंगे। ऑन चेंज नाम का जो इवेंट है, ये पहले से लिखी हुई चीज़ को आप चेंज करेंगे तो ये ट्रिगर हो जाएगा। यानी कि इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी जैसे ही लोवेस्ट फोकस होता है तब ये ट्रिगर होता है। यानी जैसे ही हम किसी दूसरे इनपुट पर या किसी और जगह पर क्लिक करेंगे, यानी ये फोकस, यानी किसी दूसरी चीज़ पर फोकस करेंगे, कि दूसरे इनपुट पर फोकस करेंगे तो तब ये काम करेगा। या बाहर क्लिक करेंगे या किसी इनपुट के अंदर क्लिक करेंगे तो तब ये चेंज नाम का जो इवेंट्स है तब ये काम करेगा। अभी हम इसको लगा के देख लेते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं हम अपने। ये हमारे पास है, हम यहाँ पे इस इनपुट के अंदर ही लगा लेते हैं चेंज चेंज। इसके अंदर भी हम फंक्शन बना लेते हैं चेंज इनपुट। हम क्या करेंगे, इसको हम जावास्क्रिप्ट में जाके लिख लेते हैं, यानी कि फंक्शन आ रहा है, फोकस नाम का फंक्शन है, ये ब्लर नाम का फंक्शन है, ये इनपुट नाम का फंक्शन है। अब हम चेंज नाम का फंक्शन लगाएंगे। तो चेंज फंक्शन, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसकी वैल्यू उठाना चाहते हैं, यानी कि इसकी भी हम वैल्यू उठा लेते हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको अंदर कोई एक वेरिएबल डाल लेते हैं, वही एक्स नाम का एक वेरिएबल डाल लेते हैं ताकि इसके अंदर जो वैल्यू हो वो स्टोर का वही नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब एक्स डॉट वैल्यू, ठीक है। अब एक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी, यानी कि एक्स के अंदर जो भी चीज़ हम आएगी तो उसकी हम वैल्यू उठाना चाहते हैं, तो वो किसके अंदर चली जाएगी, वेरिएबल वाई के अंदर चली जाएगी। तो अब हम इसको यहाँ पे जो हमारा डिव है उसके अंदर हम कर लेते हैं। अब हम इनपुट को हटा देंगे, अब हम इसकी वैल्यू उठाएंगे, यानी कि हम इनपुट के ज़रिए वैल्यू उठा रहे थे, तो अब हम इसके ज़रिए चेंज नाम के फंक्शन के ज़रिए वैल्यू उठाएंगे। पहले हम क्या करते थे, जो हमारा इनपुट जो फंक्शन था उसके ज़रिए हम वैल्यू उठाते थे, इस डिव के अंदर हम लगा रहे थे। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे।
वही के अंदर जो चीज़ आएगी तो वही कि हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे, यानी कि ABC नाम का हमारा जो डिव है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये हमारे पास नीचे एक डिव आ रहा है, ये देखें। इस डिव को ID ABC दी हुई है, स्टाइल बॉर्डर 4 पिक्सल डैशेड, ठीक है। और इसके अंदर हमने लिखा हुआ है सिंपल टेक्स्ट। तो इसको हम सेव कर के देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास डिव है, यानी कि हम इनपुट के अंदर पहले क्या करते थे, जो चीज़ लिखते थे तो यहाँ पे हमारा इनपुट काम करता था। अब हम इनपुट को थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से इनपुट को जो हम हटाएंगे तभी जाके हमारा अभी जो है इनपुट काम कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे सेव करके देखूँ, यानी कि हम यहाँ पे जाएं, अभी यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ और मैं यहाँ पे जो भी चीज़ लिखूँगा, ये देखें इनपुट काम कर रहा है। तो अब हम चेंज नाम के फंक्शन से वैल्यू उठाना चाहते हैं। वो कैसे काम करता है, वो जैसे हम इसके अंदर कोई चीज़ लिखेंगे और इसके ऊपर फोकस करेंगे तब वो कॉल होगा, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं तब जाके हमारा वो काम करेगा। ये जो इनपुट नाम का फंक्शन है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये देखिए, इसको हमने कमेंट कर दिया। अब हमारे पास कौन से हैं, 3 फंक्शन आ रहे हैं, एक फोकस फंक्शन है, एक ब्लर नाम का फंक्शन है और एक चेंज नाम का फंक्शन है। हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक डिव है, इसके अंदर हम लगाएंगे वैल्यू। इसकी ID हमने दी हुई है, कहाँ से वैल्यू उठाएंगे, ये जो इनपुट हमारा टाइप टेक्स्ट है इसके अंदर हमने लगाया हुआ है। मैं यहाँ से ऑन ब्लर नाम का फंक्शन हटा देता हूँ। ओह शिट, ऑन ब्लर नाम का फंक्शन नहीं हटाना था, फंक्शन हमने इनपुट नाम का जो फंक्शन है वो हटाना है। ये देखें, और इसके अंदर हम लिखेंगे दिस, यानी कि जिसके ऊपर हम क्लिक करें वो सिर्फ काम करे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस का मतलब है जैसे हम ऑन चेंज नाम का फंक्शन इसके ऊपर अगर इनपुट के ऊपर यूज़ करेंगे तो सिर्फ ये काम करना चाहिए। तो इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा फंक्शन है चेंज फंक्शन, यानी कि चेंज नाम का जो इवेंट्स है वो किस तरीके से काम करता है ये हम देखेंगे अब। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर फोकस किया तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर कोई चीज़ लिखना चाहता हूँ, मिस्टर। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे जैसे ये चीज़ें लिखते थे तो यहाँ पर भी हमारा लिखा जाता था इनपुट के अंदर। अब हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये ट्रिगर हो गया। ये हमारा जो इवेंट है तब ट्रिगर होता है जैसे हम किसी दूसरे या बाहर क्लिक करते हैं। मैं इसको दोबारा आपको सेव करके दिखाता हूँ। मैं कोई चीज़ लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट। अब मैं बाहर क्लिक करूँगा तब ये कॉल हो जाएगा। ये देखें, मैंने किसी इनपुट के ऊपर क्लिक नहीं किया है, मैंने सिर्फ बाहर जाके क्लिक किया है। मैंने बाहर क्लिक किया या किसी इनपुट के अंदर हम क्लिक करेंगे तब भी ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे तब ये कॉल होगा, यानी कि जो चेंज नाम का इवेंट्स है ये तब ट्रिगर होता है जब हम यानी जैसे हम लोवेस्ट फोकस होता है तब ये ट्रिगर होता है। जैसे हम किसी दूसरे इनपुट पर या किसी और जगह पर क्लिक यानी कि फोकस करेंगे तब ये काम करेगा। ये जो हमारा चेंज नाम का इवेंट्स है, इनपुट नाम का इवेंट वो क्या काम करता था, वो जैसे हम फोकस करते हैं, जैसे कोई चीज़ लिखना टाइप करते हैं तो उसी वक्त ही कॉल हो जाता है। लेकिन ये उसी वक्त कॉल नहीं होता, ये बाहर क्लिक करने पर या किसी इनपुट पर क्लिक करने पर कॉल होता है, ट्रिगर होता है, यानी कि कॉल हो जाता है। ये जो चेंज नाम का इवेंट्स है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद आता है सेलेक्ट इवेंट्स। वो किस तरीके से काम करता है, ये जो फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने इनपुट के अंदर टाइप टेक्स्ट है या टाइप इनपुट दे रखा है, अब उसके अंदर ऑलरेडी कोई वैल्यू लिखी हुई है और उसको जैसे ही वो सिलेक्ट करता है तो ये ऑन सेलेक्ट नाम का जो इवेंट्स है ये ट्रिगर हो जाता है। हमने इसे यूज़ करना हो तो इनपुट और टेक्स्ट एरिया में यूज़ करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट नाम के इवेंट्स को तब ये ट्रिगर होता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम चले जाते हैं इसके अंदर। ये हमारा चेंज नाम का फंक्शन था। अब हम जाते हैं इसके अंदर एक और फंक्शन बना लेते हैं। ये देखें, अब मैं इसको टेक्स्ट एरिया के अंदर लगा लेता हूँ, इनपुट के अंदर नहीं लगाते। ये हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है,
ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। इसमें से हम थोड़ी चीज़ें डिलीट कर देते हैं ताकि हमें कुछ समझ आए। ये मैं ऑन चेंज नाम का भी इमेज डिलीट कर रहा हूँ, ब्लर नाम का इमेज रहने देते हैं, ऑन फोकस नाम का इमेज पे हम रहने देते हैं। अब हमारे पास इसी के अंदर हम लगा लेते हैं टाइप टेक्स्ट के अंदर। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन सेलेक्ट नाम का जो इवेंट है, थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से कर लें। इसके अंदर वही फंक्शन बना लेते हैं, सेलेक्ट फंक्शन। अब इसके अंदर भी लिख लेंगे जिसका मतलब है जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं वही काम करना चाहिए, वो इनपुट काम होना चाहिए। अब ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी जाके इसका भी बना लेते हैं, सेलेक्ट फंक्शन। दोबारा देख लेते हैं, सेलेक्ट, यहाँ पे हमने टी नहीं लगाया, सेलेक्ट फंक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फंक्शन का नाम जो है हम सेलेक्ट फंक्शन रखें, हम ABCD कोई भी नाम हम अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। यहाँ पे ये जो इवेंट्स है ये यही रहेगा, ठीक है। इसको लगाना लाजमी है, ऑन सेलेक्ट ही लिखेंगे। और ये जो सेलेक्ट फंक्शन है हमने लिखा हुआ है, ये हम फंक्शन अपनी मर्ज़ी का बनाते हैं, हम जो जिस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि इसको कैमल केस में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई स्पेस वगैरह नहीं दे सकते, हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, हैफन लगा सकते हैं, कोई स्पेस वगैरह नहीं दे सकते। तो अब हम क्या करते हैं, ये फंक्शन जाके जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बना लेते हैं अपने। तो मैं इसको भी थोड़ा जूम कर देता हूँ। हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखें। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, console.log के अंदर कर लेते हैं। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। हमने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हम आई लगाएंगे फंक्शन। अब हमने कंसोल के अंदर एक मैसेज लिख दिया है, ठीक है। console.log के अंदर जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट इवेंट्स। जैसे ही हम इस सेलेक्ट फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर इनपुट के अंदर, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इवेंट लगाया हुआ है ऑन सेलेक्ट नाम का। जैसे ही हम इसको इस के अंदर लिखी हुई रकम को मिसाल के तौर पे हम अगर इसको सेव करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास इनपुट है। अब इसके अंदर मैं कंसोल खोल लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए, हमारे पास कंसोल आ गया। अब इसके अंदर जाके मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, यस। अब इस इनपुट के अंदर हमने कोई चीज़ लिखी। अब जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा, ये सिलेक्ट नाम का इवेंट कॉल हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, ये 3 बार का, यानी कि हमने इसको सेलेक्ट किया। मैं फिर सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये 4 बार हो गया। मैं इसको फिर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए ये 5-6 बार सेलेक्ट, यानी कि हमने इसको 6 बार सेलेक्ट कर लिया है। जितनी बार सेलेक्ट करेंगे ये उतनी बार हमें दिखा रहा है कि हमने इसको 6 बार सेलेक्ट करी, उतनी बार इसने ये इवेंट जो है वो कॉल हुआ है। सेलेक्ट नाम जो इवेंट है ये उतनी बार ये कॉल हो चुका है। तो ये सिलेक्ट नाम का जो इवेंट्स है ये इस तरीके से काम करता है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ऑन सबमिट। वो किस तरीके से काम करता है, इसको हम बेसिकली फॉर्म टैग पर लगाते हैं। जैसे ही यूज़र मुकम्मल फॉर्म फिल करेगा और सबमिट करेगा उस वक्त ये कॉल हो जाएगा। यानी कि यूज़र जैसे इस अपने फॉर्म को मुकम्मल करके सबमिट करता है तब ये कॉल होता है। ऑन सबमिट नाम का जो इवेंट्स है इसको हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लगा के देख सकते हैं, यानी कि इस इवेंट से हम किसी इनपुट की वैल्यू भी उठा सकते हैं। इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, इसको हम फॉर्म टैग्स के अंदर ही लगाएंगे। ये हम देख लेते हैं।
मिसाल के तौर पे हमारे पास, हम चलते हैं इसके अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको HTML की फ़ाइल में चलते हैं, इसको थोड़ा सा, ये देखें, ये हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्म टैग्स के अंदर ही लगाएंगे, ये है फॉर्म टैग्स। अब यहाँ पे हम कौन सा इवेंट लगाएंगे, ऑन सबमिट नाम का जो इवेंट है वो लगाएंगे, ऑन सबमिट। इसके अंदर हम वही नाम रख देते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं सबमिट फंक्शन रख देता हूँ, सबमिट फंक्शन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके सबमिट का फंक्शन बना लेते हैं। तो इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे सबमिट लिख देते हैं, सबमिट फंक्शन। अब इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, मैं इसके अंदर अलर्ट बॉक्स लगा देता हूँ, कंसोल को हम हटा देते हैं। हम एक अलर्ट बॉक्स ओपन कर, यानी कि जैसे हम अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये सबमिट नाम का फंक्शन जो है, इमेज जो कॉल होगा, तो उसमें अंदर हम क्या लगाना चाहते हैं, उसके अंदर हम अलर्ट बॉक्स को ओपन करा देते हैं, अलर्ट बॉक्स को ओपन करा देते हैं, और इसके अंदर हम लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट सबमिट इवेंट्स, सबमिट इवेंट्स अलर्ट बॉक्स के अंदर। तो इसको सेव करते हैं, हम चलते हैं, देखते हैं, ये देखें, ये हम जैसे ही हमने इसके अंदर कोई चीज़ लिखी, ठीक हो गया, हमने अपना फॉर्म फिल कर दिया। हम फिल करें या ना करें, जैसे ये हमारा सबमिट का बटन है, ठीक है, सेंड मैसेज, तो इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास एक पॉपअप शक्ल में एक अलर्ट बॉक्स ओपन, यानी कि जैसे हम इस बटन पे क्लिक किया तो वो हमारा इवेंट जो लगाया हुआ था सबमिट नाम का, वो इवेंट कॉल हो गया, वो ट्रिगर हुआ, तो उसने हमें क्या दिया, उसके अंदर हमने अलर्ट बॉक्स लगाया हुआ था जावास्क्रिप्ट ऑन सबमिट इवेंट्स, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो है वो सबमिट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी कोई वैल्यू भी उठा सकते हैं, यानी कि किसी भी इनपुट की हम वैल्यू भी इसके अंदर उठा के लगा सकते हैं। अभी तो हमने क्या किया था, सिर्फ एक अलर्ट बॉक्स ओपन कराया था। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इनपुट की वैल्यू उठाना चाहता हूँ, यानी कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट, मैं ये भी उठाना चाहता हूँ। तो वो हम कैसे उठाएंगे, वो इसके अंदर हम जाके लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा, हम अपने चले जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे मैं लिखूँगा, हम इसकी आईडी को टारगेट करेंगे। आईडी को टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, वेरिएबल वही नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट की जो आईडी है हमारे पास ये आ रही है, इस इनपुट टाइप टेक्स्ट है, आईडी नेम है, यानी कि हम इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको उठाना चाहते हैं, तो इसकी आईडी दे रही है, इसको हम टारगेट करने वाले हैं, इस इनपुट को टारगेट करने वाले हैं, तो इसकी आईडी हम यहाँ पे लिख देंगे, नेम लिख देंगे। अब इसकी क्या उठाना चाहते हैं हम, इसकी हम वैल्यू उठाना चाहते हैं, डॉट वैल्यू उठाना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अलर्ट बॉक्स में यानी कि दिखाना चाहते हैं इसकी वैल्यू को, तो अलर्ट इवेंट, ये भी हमारा साथ कॉल होगा, और हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन के ज़रिए क्या करेंगे, ये जो हमारा वेरिएबल्स है वही नाम का इसको लगा देंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर क्या आ रहा है, इस आईडी को हमने टारगेट किया हुआ है, इनपुट नाम की आईडी को, उसकी वैल्यू हमने उठानी है और वो आ जाएगी इस वेरिएबल वही के अंदर। अब इस वेरिएबल वही को हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, किसके साथ, इस टेक्स्ट के साथ। ये टेक्स्ट भी हमारा साथ अलर्ट बॉक्स में प्रिंट होगा, और ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो भी साथ हमारे प्रिंट होगी। इसको हम सेव करते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं। अब इसके अंदर हम पहले कोई चीज़ लिख देते हैं, ये देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। अब हमने एक फॉर्म इनपुट के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर भी हम मिसाल के तौर पर हम कोई ईमेल लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जैसे हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तब ये हमारा जो ऑन सबमिट नाम का इमेज है ये ट्रिगर होगा,
और ये क्या करेगा, ये हमने इसके अंदर अलर्ट बॉक्स के अंदर इस इनपुट की वैल्यू उठाई हुई है, ठीक है। ये जो हमने इसके अंदर जो चीज़ भी लिखी हुई है वो उठा लेगा, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर अलर्ट बॉक्स के अंदर वो भी हमारा उठा लेगा। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अब हमारे पास क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट ऑन सबमिट इवेंट्स भी हमने लिखा हुआ था, और साथ में आ रहा है वेब डेवलपमेंट। हम यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ा स्पेस देने के लिए क्या करेंगे, डबल कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक और कॉन्कैटिनेशन ले लेते हैं, ये देखें। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा सेव करते हैं। अब हमारे पास एक सेव स्पेस आ रही होगी, ये तो पहले वाला था ना। हम यहाँ पे इसको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेब डेवलपमेंट लिख लेता हूँ। मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें, अब हमारे पास एक स्पेस आ रही है, जावास्क्रिप्ट ऑन सबमिट इवेंट्स वेब डेवलपमेंट। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पे हमने वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ था तो वो वहाँ पर वेब डेवलपमेंट आ रहा है। इसको ओके करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये ऑन सबमिट नाम का जो इवेंट्स है ये इस तरीके से काम करता है, यानी कि जैसे ही हम अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं, ईमेल लिखते हैं, कुछ मैसेज लिखते हैं, उसको सबमिट करते हैं, तब ये जो है ये कॉल हो जाता है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है इनवैलिड। ऑन इनवैलिड नाम का जो इवेंट्स है वो किस तरीके से काम करता है। अच्छा, हमने किसी यूज़र से ईमेल डलवानी है और उसने ईमेल ना डाल के कुछ और लिख दिया है, उसने कुछ नंबर डाल दिए हैं। हमने उससे नंबर मांगा है तो उसने ईमेल डाल दिए, हमने ईमेल मांगा है तो उसने नंबर डाल दिया है। यानी कि हम कुछ मांगते हैं तो यूज़र ने कुछ और टाइप कर दिया, तो उस वक्त होता है इमीडिएट कोई मैसेज आ जाएगा। तो हम अपने यूज़र को किस तरह का मैसेज दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर इनवैलिड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसका जो HTML5 का जो इनबिल्ट फीचर है उसके मुताबिक हमें एक मैसेज शो होता है जब हम उसकी रिक्वायरमेंट के बगैर कोई क्या करते हैं, टाइप कर देते हैं। यानी कि उसकी हम जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट से हट के हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो एक HTML5 का एक इनबिल्ट फीचर है, वो हमें एक मैसेज देता है पॉपअप की शक्ल में कि इस फील्ड को फिल करना लाजमी है। तो वहाँ पर जो मैसेज होता है उस मैसेज को हम अपनी मर्ज़ी से टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कौन सा मैसेज दिखना चाहिए, वो हम इनवैलिड के ज़रिए कर सकते हैं, इनवैलिड के ज़रिए डाल सकते हैं। ये हम करके देखेंगे। हम क्या करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब तो हमने इसके अंदर लिखा, ठीक है, इसके अंदर हम जो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सबमिट हो जाएगा। ये देखें, ये सबमिट हो जाता है। यहाँ पे हमने इवेंट्स लगाया हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। पहले मैं ये हटा देता हूँ, ऑन चेंज नाम का जो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, अलर्ट बॉक्स को। इस इवेंट्स को सबमिट नाम के इवेंट्स को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे आके भी हम ये सिलेक्ट नाम का इवेंट्स भी हम ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ क्या है, 2 इवेंट्स हैं। ये जो है इनपुट नाम का इवेंट भी हटा देते हैं ताकि कोड थोड़ा साफ़ हो। अब सिर्फ 2 इवेंट्स लगे हुए हैं हमारे कोड के अंदर, यानी कि एक फोकस नाम का इवेंट्स है और एक चेंज नाम का, एक ब्लर नाम का इवेंट्स है। ये चेंज नाम का इवेंट्स भी मैं हटाने लगा हूँ। अब सिर्फ 2 है, एक फोकस फंक्शन, एक ब्लर नाम का फंक्शन है। तो इसके अंदर हम आके यहाँ पर भी थोड़ा सा कोड साफ़ कर देते हैं। ये सिलेक्ट नाम का जो फंक्शन है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। फिर हम लास्ट वाला इवेंट्स पढ़ेंगे। ये हटा दिया, ब्लर नाम का इवेंट्स लगा रहने देते हैं, फोकस और ब्लर। अब 2 इवेंट्स लगे हुए हैं हमारे पास। इसके अंदर टाइप टेक्स्ट के अंदर, इनपुट के अंदर हमारे पास 2 इवेंट्स लगे हुए हैं, एक फोकस नाम का इवेंट है और एक ऑन ब्लर नाम का इवेंट्स है। अब हमने क्या करना है, हमने अब 2 इवेंट्स पढ़ने हैं। सिर्फ एक ही इवेंट पढ़ना है जिसका नाम है इनवैलिड्स। वो कैसे काम करता है, मिसाल के तौर पे अभी हमने क्या करना है, मैं इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम ये हटा देते हैं, ये जो है आईडी जो हमने डिव जो बनाया हुआ है ये भी मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, ठीक हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले इस तरीके से। ये देखें, ये हमारे पास एक फॉर्म है, हम फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक हो गया, कोई भी चीज़ फिल करते हैं। तो अब फिर इसको सबमिट करते हैं तो ये सबमिट हो, यहाँ पे अभी भी ऑन सबमिट में लगा हुआ है। मैं इसको दोबारा जाके सेव करता हूँ यहाँ से।
इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक हो गया। अब दोबारा हम इसको भी सेव करते हैं, अब जाके देखते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर मैंने कोई चीज़ लिखी, ठीक हो गया। अब इस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी तो हमारा कहीं पे हम इसको नहीं भेज रहे, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इसको फिल किए बगैर मैं इसको कोई चीज़ नहीं भी लिखता, तब भी ये क्या हो जाता है, फॉर्म हमारा सबमिट हो जाता है। मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये देखें सबमिट हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट कर लिख देते हैं इसके अंदर जाके, इस इनपुट के अंदर, कि इसको फिल करना लाजमी है, इसको फिल किए बगैर आप इसको फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये देखें। तो तब हम यहाँ पे वहाँ पे एक मैसेज हमें शो होगा। तो यहाँ पे हम जाके इसके अंदर क्या करते हैं, इस इनपुट के अंदर ये जो टाइप टेक्स्ट है इसके अंदर हम इसके अंदर जाकर लिख देते हैं। जब रिक्वायर्ड लिख देंगे तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इस फील्ड को, इस इनपुट को फिल करना लाजमी है, इसको फिल किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो रिक्वायर्ड मेथड है इसका ये मतलब है, यानी कि रिक्वायर्ड हम जिस इनपुट के अंदर भी लगा देते हैं उसका मतलब ये होता है कि इसको फिल करना लाजमी होता है, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अब क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो चलते हैं। ये देखें, अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये सबमिट नहीं होगा, हमें एक मैसेज आ रहा है पॉपअप की शक्ल में, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, यानी इस फील्ड को फिल करना, मेहरबानी करके इस फील्ड को फिल करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये फॉर्म जो है सबमिट होगा। यानी कि इसको हम, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम आते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, मिस्टर इलियास। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो अब ये सबमिट हो जाता है। अब रिक्वायरमेंट का ये मतलब है, यानी कि हम इसको कुछ चीज़ लिखे बगैर हम इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा, हमें एक मैसेज देगा। अब ये जो मैसेज है, ये हम मैसेज अपनी मर्जी को मैसेज डालना चाहते हैं तो वो हम डाल सकते हैं। यानी कि ये जो अभी मैसेज हमें शो हो रहा है वो हो रहा है HTML5, यानी कि उसका जो इनबिल्ट फीचर है उसकी मदद से ये हमें मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। हम अपनी मर्जी का भी कोई मैसेज लगाना चाहते हैं तो वो लगाना चाहते हैं इस इवेंट के ज़रिए। ऑन इनवैलिड जो इवेंट्स है वो हम इसके अंदर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, इसी के अंदर ही हम लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हम जाके लिख देते हैं ऑन इनवैलिड। हम इसके अंदर अलर्ट बॉक्स ओपन करा देते हैं। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ फिल द फुल नेम। अब ये मैसेज हमें शो होगा, तो इसको हम सेव करते हैं। मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करें, हमने इसमें कोई नाम नहीं लिखा। मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये हमें दे रहा है प्लीज़ फिल द फुल नेम, यानी कि हमने जो अलर्ट बॉक्स के अंदर जो मैसेज दिया था वो हमें शो हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले हमें और मैसेज दिखा रहा था, यानी कि जो HTML5 का जो इनबिल्ट फीचर है वो हमें दे रहा था। अब हमने अपनी मर्ज़ी का कुछ इवेंट्स इसके अंदर लगा दिया है, यानी कि इन वैलिड जो इवेंट्स है, ऑन इनवैलिड, ये यहाँ पर काम आता है। इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इस जगह पे, यानी कि इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का अगर हमें कोई मैसेज पॉपअप की शक्ल में दिखाना है अपने फॉर्म के अंदर, कि यानी कि इसको जो उधर, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके करता हूँ तो अब ये कॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये जो है हमारा क्या है, HTML5 का मैसेज है, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी का दिखा सकते हैं तो ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ओके करता हूँ तो ये देखें ठीक हो गया। यहाँ पे हम कोई और भी मैसेज इसके अंदर कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ लिख देता हूँ प्लीज़ फिल। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ। मैं इसको अगर इसके अंदर कोई चीज़ लिखे बगैर मैं अगर इसको सबमिट करूँगा तो ये लिखाएगा प्लीज़ फिल, इसको फिल करें, ठीक है। हम इसको फिल करेंगे तब जाके ये क्या होगा, फिल होगा, ठीक है। अब मैं इसको इस अंदर कोई चीज़ लिख दिया है तो अब मैं से सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो गया, ठीक है। यानी कि इस तरीके से इन वैलिड नाम का जो इवेंट्स है इस तरीके से काम करता है, ऑन इनवैलिड। इसके अंदर हम कोई चीज़ लिखेंगे तब जाके ये ट्रिगर होता है। पढ़ा है सिलेक्ट नाम का इवेंट पढ़ा है, तो ऑन सबमिट पढ़ा है,
और ऑन इन वैलिड नाम का इवेंट पड़ा है। तो ये इस तरीके से ये काम करते हैं इवेंट्स, इनको हम अपने फार्म के अंदर कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं ये हमने देखा है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।